जमीन जायदाद के नाम पर लड़ाइयों ने घर परिवारों को तोड़ा है, पर क्या हो जब प्रॉपर्टी की लड़ाई गवर्नमेंट्स के बीच देखने को मिले। एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास पहुंचा था, जब ये पता चला था कि दिल्ली कोर्ट्स को दी गई जमीन आम आदमी पार्टी द्वारा हड़पी गई है और पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस की तरह यूज हो रही है। ये देखकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भड़क गए थे और आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को फटकारते हुए कहा था, हाउ कैन एनी पॉलिटिकल पार्टी सिट ऑन इट? ऑल एनक्रोचमेंट्स विल बी रिमूव्ड। द हाई कोर्ट शुड बी गिवन पोजेशन ऑफ द लैंड व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द पब्लिक एंड सिटीजंस। और जिसके साथ ही सीजेआई ने आम आदमी पार्टी को अपना ऑफिस 15 जून तक शिफ्ट करने के ऑर्डर्स दिए थे। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट आ गया जब आम आदमी पार्टी ने खुलेआम दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के सामने सेंटर को फटकारते हुए उन पर कई इल्जाम लगाए हैं। तो चलिए एक नजर इन इल्जामों पर भी डाल लेते हैं। पर जब सेंटर और आम आदमी पार्टी की बात हो रही है तो एक नजर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा दिए कमेंट्स पर भी डालना बेहद जरूरी है, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े दिए हैं ऑन द इंटरिम बेल ऑर्डर ऑफ अरविंद केजरीवाल। असल में बीते दिन अमित शाह ने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट स्पेशल था और ऑर्डिनरी नहीं था, जैसा खुद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने कहा है। He stated, "The Supreme Court possesses the authority to interpret the law, and I am of the opinion that this is not an ordinary ruling. Many individuals in this nation perceive that special treatment has been granted." अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के सामने क्या इंटेंस झगड़े हुए हैं। अब जैसे सीजीआई ने ऑर्डर दिया तो आम आदमी पार्टी शिफ्ट करने के लिए तैयार थी, पर उन्हें डीडीयू मार्ग सेंट्रल दिल्ली में प्लॉट चाहिए था। हालांकि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आम आदमी पार्टी को साकेत में 2 बिल्डिंग्स अलॉट करने का सोचा। इसी बात से आम आदमी पार्टी काफी नाराज हो गई और यूनियन को फटकारते हुए कहा कि वे उन्हें बाकी पार्टीज के मुकाबले अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि यूनियन ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को डीडीयू मार्ग पर प्लॉट्स दिए हुए हैं। इस मामले में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने तर्क देते हुए कहा, द आर्ग्यूमेंट्स पुट फोर्थ बाय आम आदमी पार्टी सजेस्ट दैट यू द सेंटर आर नॉट गिविंग देम इक्वल ट्रीटमेंट एज अदर्स, इंस्टेड यू आर रिलेगेटिंग देम टू अ रिमोट पोजीशन। हालांकि सेंटर की ओर से मौजूद होते हुए काउंसिल कीर्तिमान सिंह ने जस्टिस प्रसाद को समझाते हुए कहा, इन जून 2023 दे आम आदमी पार्टी mentioned the presence of available land on DDU mark. In the same year, we proposed land for their permanent allotment. Subsequent inspection revealed no available land at DDU mark. In 2024, we extended an offer of 2 plots in Saket to them. और ये भी बोला कि इस ऑफर पर आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं सबमिट किया है। पर वहीं इस बात का पलट जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट सुधीर नंदराज जोग ने कहा कि यूनियन कोर्ट को बहलाने की कोशिश कर रही है एंड स्टेटेड इट वाज अ स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट टू मिसगाइड द कोर्ट। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सुधीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी मिनिस्टर इमरान हुसैन, जिनका रेसिडेंशियल प्लॉट डीडीयू मार्ग पर है, तैयार है अपने प्लॉट को आम आदमी पार्टी के ऑफिस में कन्वर्ट करने के लिए, अगर उन्हें परमिशन दी जाए। पर इस मामले में भी सेंटर ने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। ये सबमिशन सुनकर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, इज इट पॉसिबल फॉर देम टू यूटिलाइज द प्लॉट फॉर देयर ऑफिस? हालांकि इस पॉइंट पर गवर्नमेंट काउंसिल कीर्तिमान सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए भी क्योंकि आम आदमी पार्टी के पोजीशन में ये जमीन नहीं है। ये सबमिशन सुनकर जस्टिस प्रसाद ने कहा कि इस मामले को बाद के लिए लिस्ट करना पड़ेगा सेंटर का अप्रोच देखकर, एंड स्टेटेड दिस अरेंजमेंट दिस सेंटर आर नॉट एक्सेप्टिंग, Thus, the matter is supposed to be decided. जिसके साथ ही ये मामला 20 मई के लिए लिस्ट हो गया है। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान जस्टिस प्रसाद पूछने पर भी मजबूर हो गए थे कि इज देयर अ वेटिंग लिस्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, आर देयर हाउसेस ईयरमार्क्ड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज? लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सुधीर ने पलट जवाब देते हुए कहा भी था कि अगर उन्हें अभी भी जाकर जमीन अलॉट होती है तो भला वे इतनी जल्दी शिफ्ट कैसे करेंगे, एंड स्टेटेड कैन वी कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग बाय जून 15 इफ लैंड इज अलॉटेड टू अस? आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान सिर्फ एक ही क्वेश्चन जस्टिस प्रसाद के सामने था, जिसके बारे में ही स्टेटेड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इन द इलेक्शन पीरियड एट लीस्ट टिल January 2025 when Delhi is in election mode, a national party is coming to this court saying that this particular plot is in our possession, is with the minister. Please permit me to carry out my party work from that building, which my minister is willing to forego. I am at the stage that plot numbers 23 to 24 at DDU Marg, which is meant for residential accommodation, is in their Aam Aadmi Party possession. Can it be used for their political office work till their plea is decided or some solution is reached? आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के सामने आम आदमी पार्टी द्वारा 2 प्ली फाइल की गई थी, जिसमें पहले प्ली में आम आदमी पार्टी को सेंटर से एक डायरेक्शन की मांग थी ताकि वे उन्हें एक हाउसिंग यूनिट अलॉट कर सके जब तक कि उन्हें कोई परमानेंट हाउस ना मिल जाए। द प्ली asserted that section 26 subsection 3 of the Compendium of the Allotment of Government Residences General Pool in Delhi Rules 1963 allowed the president of a recognized political party to retain
one residential accommodation provided that no other allotment has been made to the official in any other capacity. और वहीं दूसरे प्ली की बात करें तो in another petition, the party also sought directions to the Union Housing Ministry to allot suitable land within Central Delhi for the office of its national and Delhi state units in view of Aam Aadmi Party being recognized as a national party. In this petition, the party had also sought to quash June 26 and September 15, 2023 letters issued by the Housing Ministry rejecting its request for allotment of land on the grounds of unavailability of vacant land at Deen Dayal Upadhyay Marg or another centrally located area in New Delhi. अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कैसे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम बेल ऑर्डर से खुश नहीं थे, तो उन्होंने इस मामले में अपने पॉइंट्स रखने के बावजूद कहा भी था कि कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पास इससे भी बड़ी समस्या है एंड हैड स्टेटेड एट प्रेजेंट ही अरविंद केजरीवाल इज एम्ब्रॉयड इन अनदर मैटर, the alleged assault on Swati Maliwal by the CM's aide. Let him resolve that first and then we will see what unfolds. तो इस मामले के बारे में हमने आपको हमारे एक पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आम आदमी पार्टी MP राज्यसभा और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन स्वाति मलिवाल के साथ असॉल्ट और मोलेस्टेशन हुआ है और वो भी दिल्ली सीएम के घर में उनके कहने पर उनके पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार द्वारा, जहां पुलिस कंप्लेंट्स हुए हैं और इस मामले में आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी थी। वहीं आपको बता दे कि द आम आदमी पार्टी इज लाइकली टू फॉर्म एन इंटरनल पैनल to prove the assault allegations by राज्यसभा MP स्वाति मलिवाल। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मलिवाल को अपने स्टेटमेंट्स देने के ऑर्डर दिए हैं और अगर सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर एंड राज्यसभा MP संजय सिंह हैज बीन आस्क्ड टू मीडिएट इन द मैटर। हालांकि एक लेटेस्ट इंटरव्यू में संजय सिंह ने अपना स्टेटमेंट बदलते हुए अब PM मोदी को टारगेट किया है और मलिवाल के केस में क्या बोला है देखते हैं। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पे लड़ रही थीं न्याय मांगने के लिए, तो यही स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, रात में उनके समर्थन में गई थी। पुलिस के लोगों ने घसीट के मारा था। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है, पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। अब देखना ये है कि इन सारे केसेस से आम आदमी पार्टी और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे डील करेंगे। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।